कि आदमी हमेशा उदाहरणों में, किताबों में क्या लिखा है उसके आधार पर प्रमाण चाहता है। यदि किताबों में लिखा है परमात्मा एक आनंद है, परमात्मा एक सुख है, तो फिर आप परमात्मा की तरफ भागने लगते हैं। किताबों में लिखा है इसलिए अंदर की चाहत को लेकर नहीं भागे आप। किताबों में लिखा है लेकिन शब्दों में क्या प्राण होते हैं, इन उदाहरणों से क्या पेट भरता है। अभी मैं तुमसे कह दूं रोटी, तो रोटी कह देने से क्या पेट भर जाएगा। अभी मैं कह दूं पानी, तो क्या पानी कहने से पेट में प्यास बुझ जाएगी गले की। रोटी को खाना पड़ता है तब भूख बुझती है, पानी को पीना पड़ता है तब प्यास बुझती है। हम यदि किताबों में पढ़ के भगवान को मान लेते हैं, यदि किताबों में पढ़ के हम सुख को मान लेते हैं, तो हमने पढ़ा है उसे, हमारे अंदर की एक जिज्ञासा नहीं है, हमने पढ़ के उसे मान लिया। पढ़ के मान लेने पे कुछ नहीं होता। प्राण तो तुम्हारे अंदर मौजूद है, किताबों में प्राण नहीं है। किताबों में तो इशारे हैं सर। चाहत तुम्हारी होनी चाहिए, अंदर से चाहत लगे। तुम सोचते हो हम तो अच्छा कर लेते हैं, हमने किसी का जी नहीं दुखाया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, तो क्या आप रास्ते पे सही चल रहे हैं। आप अच्छा करेंगे, अच्छी बात है, सुख से जी लेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छी तरह से जी लेंगे, आप अच्छी बात है। किसी से प्रेम करेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से जी लेंगे। किसी का भला करेंगे तो अच्छी तरह से जी लेंगे, ये अच्छे कर्म माने जाते हैं। लेकिन मोक्ष और कल्याण का रास्ता नहीं है ये। मोक्ष और कल्याण में जो आनंद मिलता है, जिसे परमात्मा का आनंद कहते हैं, वो नहीं है ये अच्छे कर्म माने जा सकते हैं जो तुम करते हो। इनसे अच्छे जन्म तुम्हारे हो सकते हैं, तुम अच्छे घर में जन्म ले सकते हो, तुम अच्छे धंधे रोजगार मिल सकते हैं, तुम्हें अच्छा परिवार मिल सकता है अच्छे कर्म से। लेकिन जो जिस लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर जिस लिए मिला है वो है उस परमात्मा में अपने आत्मा को मिला दिया, वो तो कर ही नहीं पाए। महात्मा लोग कहते हैं ये दुनिया 2 दिन की। अरे सैकड़ों वर्ष आदमी जीता है, सैकड़ों वर्षों का तो नाम लिया नहीं महात्माओं ने। एक एक दिन का कहते कि भाई 100 वर्ष की दुनिया है, 50 वर्ष। महात्मा कहते हैं दुनिया 2 दिन की, मत कर या से है। वो केवल 2 दिन संभालते हैं, एक जन्म संभालते हैं, एक मृत्यु संभालते हैं। बाकी का संभालना क्या, जो मिटी जाना है, जो अब है और अब नहीं है, उसकी क्या गिनती करनी है। स्थायी की गिनती होती, जो अब है। अब तुम प्रेम में हो, थोड़ी देर बाद घृणा हो जाए, अब तुम्हें विश्वास है, थोड़ी देर बाद अविश्वास हो जाए। अभी जो है बचपन निकल गया, जवानी आ गई, जवानी के बाद बूढ़े हो गए, तो सब निकला चला जा रहा है, उसको क्या गिनना। इस 2 पाठन बिचाए के बाकी बचाना, इन 2 पाठों के बीच की कहानी को क्या गिनना, क्या काउंट करना, क्या संभाल करनी है इसकी, जो बदल जाना है, जो मिट जाना है, उसे क्या गिनना है। तुम आत्मा इसे 2 दिन की, ये दुनिया 2 दिन की, केवल 2 ही दिन संभालते हैं कि बस एक जन्म को संभाल लो, एक मृत्यु को संभाल लो। और जो इस मृत्यु को भी यदि बेहोशी में ही ले लिया, इस मृत्यु को प्राप्त किया, तो भी बार बार मृत्यु आती रहेगी। फिर मृत्यु को भी क्या संभालना जो बार बार आ रहा है। इस मृत्यु को यदि होश में ले लिया जाए तो ये जीवन के पार का जो है मोक्ष है, कल्याण है, परमात्मा का जो साम्राज्य है, उसके संपर्क में ये आत्मा आ सकती है, आप आ सकते हैं। और हम लोग इसी में, ये काम बिगड़ रहा है, ये अच्छा हो रहा, तुम्हारे दिन खराब आ रहे, इसके बाद अच्छे आ रहे। कभी किसी का स्थायी बुरा समय रहता है, कभी किसी का स्थायी अच्छा समय रहता है।
अच्छा है थोड़े दिन बाद बुरा आ जाएगा, बुरा है थोड़े दिन बाद फिर अच्छा आ जाएगा। इसी घटनाक्रम में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और हम उस रास्ते से भटक जाते हैं। ये भटकाव है सारा। जब भटकाव ही है पूरे जीवन पर, उसे महात्मा संभालते नहीं। भटकाव को क्या संभालना है? लगन को संभालना है, भटकाव को संभालना ही नहीं। अच्छे और बुरे में ये मिल जाए, ये मिल जाए, फिर खो जाए, इसको संभालना नहीं। बिल्कुल एक रास्ता अच्छा मिल जाए। अच्छे करने वाले बहुत थे जिन्होंने मंत्र जप जपे। रावण जैसा ज्ञानी जिन्होंने शिव जी की इतनी भक्ति करी कि उन्होंने शिव जी को रिझा लिया। अपनी अंतड़ियों की वीणा बना के नृत्य करते थे रावण। इतना प्रेम था, इतनी भक्ति थी, नृत्य करते थे। शिव स्त्रोत वगैरह आपने पढ़े होंगे। नाच नाच के गा गा के शिव को रिझाते थे। कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। शिव जी ने उनको कितने वरदान दे दिए उनकी भक्ति को देखकर। लेकिन रास्ता भटक गया रावण। क्या उसका मोक्ष हो पाया? उसकी करनी देखी क्या करनी थी पूरे जीवन भर। इतना प्रेम करने के बाद तो फिर जीवन बदल जाना चाहिए था रावण का। हिरण्यकश्यप का जीवन बदल जाना चाहिए था। एक पैर पे खड़े होकर के हजारों वर्ष तपस्या की ब्रह्मा की, जीवन बदल जाना, राक्षस वृत्ति बदल जानी चाहिए थी। हिरण्याक्ष की वृत्ति बदल जानी चाहिए थी। ये राक्षस की राक्षस बने रहे जो हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, इतना प्रेम करते रहे कि पेट की अंतड़ियों को वीणा बना के और फिर नाचे गाए और फिर उसको। क्या आपने सुना रावण की मुक्ति हुई है? ये हिरण्याकश्यप, इनकी राक्षस वृत्ति रही, इनके कर्मों को तुम देखो। बाकी मैंने ये जरूर सुना है पाप की तर गए। ये जो अच्छे कर्म करने ये सोचते थे, मंत्रों को जपने वाले और भटकाव में आने वाले जो लोग थे, ये तो नहीं करे। लेकिन यदि संत शरण में कोई आ गया, सदगुरु के पास यदि सच्चे हृदय से आ गया, उसके तरने की कहानियां पढ़ी हैं। चाहे वाल्मीकि को देख लो, पापी था, वो कुछ नहीं जानता था, बिना पढ़ा लिखा आदमी था। अंगुलीमाल बिना पढ़ा लिखा पापी आदमी था। अजामिल, गणिका, ये पापियों की लिस्ट बता रहा हूं। पाप से भरे हुए थे, जो मांसाहार करते थे, नशा करते थे, लूटपाट करते थे, जीवन में कभी कोई प्रेम देखा नहीं। लेकिन जब संत शरण में आए ना, तो एक क्षण में ही इनका जीवन बदल गया था। इनको तो पता ही नहीं था परमात्मा क्या है, ये तो बुराई करने के लिए। और ऐसे ऐसे प्रेमियों को मैं बता रहा हूं जिन्होंने शास्त्र पूरे रट रखे थे, जिन्होंने इस तरह की तपस्याएं की, हजारों हजारों वर्ष खड़े रह करके तपस्या की है और उनकी मुक्ति नहीं हुई। क्योंकि देवता मुक्ति कर ही नहीं सकते ना। देवता तो खुद ही मुक्त नहीं है। देवताओं की जीवन को तुम देखो, वो भी स्वर्ग के सीट को लेने के लिए, स्वर्ग की कुर्सी को लेने के लिए राक्षसों से लड़ते रहे। आदमी के जैसे व्यवहार, आदमी जैसे दिल्ली की कुर्सी पे जाने के लिए कितना ही कुछ उल्टा सीधा करता रहता है, लेकिन चुनाव जीत जाऊं इस तरह से करता है। ऐसे ही वो देवता कर रहे हैं कि किसी तरह स्वर्ग का सिंहासन हमें मिल जाए। वो देवता राक्षसों से लड़े, राक्षस देवता से लड़ रहे, वो बसते दौड़ रहे, वो उसके पीछे भाग रहे, वो इसी तरह से जैसे आदमी भाग रहे। देवताओं को नहीं देखा तुमने? अरे देवताओं के पास कोई स्त्रियों की और कोई ऐशो आराम की कमी है, लेकिन वहां के रसों से पेट भर जाता है। तो गौतम ऋषि की औरत के पास ही आ जाते हैं, अहिल्या के पास में, और रूप बदल के आ रहे हैं। आदमी के जैसे व्यवहार नहीं लगते देवताओं के तुम्हें कि किसी की औरत के पास में और भेष बदल के आ जाए गौतम 4 बजे 12 बजे और वो मुर्गा बांग दे दे। वो तो असली गौतम थे, वो नहाने चले गए, पीछे से वो जो है देवता जो थे इंद्र, और वो आकर के और उसके साथ में। अब बताइए देवता कोई खुद तुमको आदमियों से कृत नहीं लगते? देवताओं की मोक्ष कहां हो जाती? तो रावण की हो जाती, वो शिव जी के भक्त थे। हिरण्याकश्यप जैसे कितने लोगों ने और ब्रह्मा की हजारों वर्ष तक और तपस्या की, मोक्ष कर देते उनके कर्म भी नहीं सुधार सके। और संत शरणागति में आकर के लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। चाहे वाल्मीकि भय ब्रह्म, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो व्यक्ति बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा, सीधे सीधे पढ़ना ना जाने, उल्टा नाम का मतलब होता है
पढ़ना लिखना ही नहीं जान रहा जो व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, गंवार, जो लूटपाट करता था राहगीरों की, खान पीन जिसका शुद्ध नहीं, और जब संत के संपर्क में आया तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो वो वाल्मीकि जो बिल्कुल बना पढ़ा लिखा, लेकिन संत की जब दया मिली ना तो पापी तर गए, लेकिन ये भटके हुए नहीं तरे। जो भटक गए जीवन से वो मैंने तरते हुए देखे नहीं। आप शास्त्रों में खुद पढ़ के देख लो।